आज की वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा होने वाली एक दिक्कत जो ज़्यादातर लोगों को होती है। बहुत सारे लोग आजकल किसी एक काम पर स्थिर नहीं रह पाते। आज इसका मूल आपको समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, किस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। बहुत लोग अपने 10 साल 15 साल या 20-20 साल भी अलग अलग काम करते हैं और किसी भी काम में सक्सेस नहीं उनको आती। और बहुत से लोग आज एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में सही से उनका फोकस नहीं बना या उससे वो कोई रिजल्ट नहीं ले पाए। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक खास कारण है। वह खास कारण है व्यक्ति के ऑरा का डिप्लीट होना। यानी व्यक्ति के जो शरीर के बाहर जो आभा है, इस आभा में एक ऐसी आभा की कमी है जो आपके शरीर में बाहर की कोई भी एनर्जी आकर के आपके ऑरा को भेद के आपके दिमाग में एंटर करती है और उस पर असर करती है, जिससे आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाती है। तो जितने भी वक्त कोई एक ऊर्जा का प्रभाव रहा तो आप कुछ और थे, जैसे ही दूसरी किसी ऊर्जा का प्रभाव आया आप कुछ और हो गए। या जिस भी सराउंडिंग में गए, जिस तरह के लोगों की कंपनी में गए, उस तरह का आपने व्यवहार करना शुरू कर दिया। यानी यहाँ आपकी अपनी कोई ऐसी ऊर्जा खुद के लिए काम नहीं कर रही जो कि आपके लिए एक जगह स्थिर होने के लिए आपको सहायक हो। ठीक है? तो ऑरा के अंदर एक रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। ऑरा में सबसे बाहर की जो लेयर है, उस आभा में एक ऐसी लेयर का होना जरूरी है जो बाहर की नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाए। आजकल आप अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग भौगोलिक स्थिति की वजह से, यानी ज्योग्राफिकल चेंज की वजह से, पृथ्वी की ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा और अन्य आकाश में रहने वाली, वास करने वाली नेगेटिव एनर्जीज आप पर प्रभाव करती है। इसीलिए यात्रा के दौरान बहुत लोगों का ऑरा जो है टूट जाता है अलग अलग हिस्सों में। उसके अंदर की जो एक रेगुलरिटी है ना, वह खत्म हो जाती है। इस वजह से आपको गाड़ी में, बेशक आप बैठे हैं, गाड़ी चला भी नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी आप थकान महसूस करते हैं, बिल्कुल शरीर टूटने लगता है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसका कारण होता है ऑरा एनर्जी का लो हो जाना। किसी दूसरी ऊर्जा की वजह से आपकी जो अपनी स्वाभाविक ऊर्जा थी, जो आपको अच्छा महसूस करवाती है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो, वह आभा आपकी जो है किसी दूसरी ऊर्जा के आने से खराब हो गई। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिन भी घरों में आपकी कुल देवी, कुल देवता और पितृ, इनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनकी ऊर्जाएं अगर आपके ऑरा में नहीं है, क्योंकि कुल देवी, देवता और पितरों की जो ऑरा लेयर हमारे शरीर में होती है, यह आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और आपकी ऊर्जाओं को आपके शरीर के भीतर ही आपके आसपास आभा में बनाए रखती है। बहुत बड़ा भेद है यह। इसको हम पूरे जीवन नहीं समझ पा रहे कि हमें अपने कुल देवी और देवता का सही समय से पूजन करना बहुत ज़रूरी है। उनके जो सिद्ध मंदिर हैं वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। पितरों को, जो भी पितरों से जुड़े हुए संस्कार हैं हमारे, उनको करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहली चीज़ है, आप अपने कुल देवी या देवता का पता लगाएं अगर आपको नहीं मालूम है, और उनके सिद्ध पीठ मंदिरों में जाएं। वहाँ के गर्भगृह की एक फोटो अपने फ़ोन से क्लिक कर कर लाएं, या आपको प्रिंटेड भी वहाँ के बाहर मिल जाएगी, मंदिर के बाहर फोटो फ्रेम्स में लगी हुई। तो आप उस फोटो को अपने घर के मंदिर में रखें और हर रोज़ उनका पूजन करना शुरू करें और उनका एक बेसिक मंत्र का जाप करें। ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी है। पितरों
की कृपा के लिए आपको अपने आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना है। कोई एंट्रेंस है उसे बंद करना है, कोई विंडो है उसे ज़्यादा टाइम आप क्लोज रखिए, अगर कोई किचन है आपके यहाँ तो उसको रेमिडाइज करिए। आप आपके किचन के गैस स्लैब को येलो लाइमस्टोन, एक पत्थर आता है येलो जैसलमेर लाइमस्टोन, उसको यूज़ कर सकते हैं आप अपने गैस स्टोव के नीचे। अगर वहाँ पर है टॉयलेट है तो उसको ब्लैक टॉयलेट है अगर, तो वहाँ आप ब्रास स्ट्रिप से उस टॉयलेट को ब्लॉक करेंगे। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर ग्रीन कलर है या आपके घर में साउथ वेस्ट के बाहर लॉन में आपके ग्रीन कलर है या सेप्टिक टैंक है, उसे रिमूव करना ही बेहतर रहेगा। तो पितरों की कृपा आनी शुरू हो जाएगी और जब ये डायरेक्शन आप बैलेंस करेंगे तो आप जहाँ भी पितरों से जुड़े हुए पिंडदान किए जाते हैं, पितरों की कृपा जब खराब हो जाती है तो वहाँ उनका विधि विधान से एक हवन किया जाता है और जो भी नदी वहाँ आसपास रहती है वहाँ पिंडदान किया जाता है। तो आप पितरों से जुड़ी हुई चीज़ों को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने जा रहा हूँ। जिन भी लोगों की ऊर्जा कभी भी क्षीण हो जाती है, कभी भी लो फील करने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है, नेगेटिव प्रोग्रेशन रहता है, नेगेटिव ज़्यादा चलता है दिमाग, पॉजिटिव कम चलता है, फोकस नहीं है, किसी एक चीज़ पर स्थिर नहीं है, बहुत जल्दी मन बदल जाता है, ऐसे लोगों को, खासकर मेल जो लोग हैं, उन्हें भैरव साधना करनी चाहिए। लेकिन इनिशियली आप अगर कहीं से दीक्षा नहीं ले सकते तो आप लोग भैरव बाबा का जो एक मंत्र है, बेसिक मंत्र ओम भैरवाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं और रात के समय ही इसको करना है 9 से 12 बजे के बीच में। तो इसका निरंतर जब आप जाप करेंगे, आप 1 से 2 महीने भी अगर आपने इसको कर लिया तो आपको बहुत लाभ होगा। आप फोकस्ड होने लगेंगे, अपने किसी एक कार्य पर स्थिर हो जाएंगे। आज की वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई हैं बहुत ध्यान रखिए और अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए जो सही कर्म है उनको अपनाएं। आपका इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत